ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जय जंगड़ा आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। 3-4 दिन के बाद फिर मैं मिल रहा हूं। थोड़ा देरी मानता हूं, देरी से आया हूं, तो उस देरी का कोई कारण था। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लासेज है एसिड बेस साल्ट की। मैं 4 क्लासेज करा चुका हूँ। 4 क्लासेज होने के बाद आज मैं 5वीं क्लास कराऊंगा, तो साथ साथ में नोट करते रहना। तो हमारी क्या है भाई आज? एसिड बेस साल्ट, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसकी क्लास नंबर कितनी भाई आज? 5। लगभग 2 क्लास और बनेगी इसकी। हम लगभग 7 क्लासों में इसको क्या है भाई कवर कर देंगे। और इसके फिर मैं छोटे यानी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन डालूंगा, लगभग 20 से 25, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में, अग्निवीर में और आरआरबी में पूछे जाते हैं। और जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी काफी प्रश्न पूछे जाता है। ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो आपको पहले मिले होंगे। तो देखो, हमारा मैंने आपको 8 एसिड कराए थे। आज 9वां एसिड हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है। 9 नंबर पे हमारा कौन सा है? एसिटिक एसिड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपसे, या तो आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा इसका, या फिर आपसे इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लेता है। और ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहले इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ मैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। और इसका एक आईयूपीएसी नेम भी होता है बच्चों, IUPAC नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है बच्चों इसमें देखो, एक कार्बन ये पहले है, एक कार्बन ये है। ये हमारे को पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। अगर ये ग्रुप जुड़ा होता है तो उसमें पीछे जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है वो क्या, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। इसमें हमारे पहले पता है एक कार्बन हमारा ऑलरेडी है, एक इस कार्बन इसमें फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 को हम क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। और जो ये ग्रुप होता है इसको पीछे हम क्या बोलते हैं भाई? ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक इथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे भाई? ओइक एसिड भाई। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बन गया। यानी हमारे पास आरआरबी में पीछे अग्निवीर में आया था कि एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ये अग्निवीर में आया था, अग्निवीर जीडी में। तो अग्निवीर जीडी में आया था एसिटिक अम्ल का, तो CH3COH इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल भाई। तो मिलता किस किस में भाई? हमारे पास ये मिलता हमारे पास एक तो जो हमारे को यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरके। सिरके में पाया जाता है बच्चों ये। किस में मिलता है ये? सिरके में। किस में मिलता है? सिरके में मिलता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विनेगर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विनेगर इसको बोलते हैं, सिरका बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसको क्या है, प्रिसर्वेटिव एसिड बोलते हैं, यानी प्रतिरक्षक अम्ल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरक्षक अम्ल भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरक्षक अम्ल भी बोलते हैं बच्चों।
या जब कोई अचार डालते हैं, कुछ भी डालते हैं कि लंबे समय तक बचाने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें सिरके का उपयोग करते हैं। तो सिरका क्या है, एक प्रतिरक्षक अमल भी है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि जो सिरका होता है, सिरका क्या किसके लिए यूज होता है, प्रतिरक्षक अमल के में यूज होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना बच्चों। एक होता है, नोट करके डालो, नोट्स में डालना नोट करके। एक तो होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम संपूर्ण अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, संपूर्ण अल्कोहल, संपूर्ण, इसको बोलते हैं संपूर्ण अल्कोहल। यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है बच्चों, जिसमें 100% क्या होता है हमारे पास, प्योर क्या हो भाई, अल्कोहल हो, क्या हो, प्योर अल्कोहल हो। 100% क्या हो हमारा, एब्सोल्यूट एसिड में क्या होता है, 100% अल्कोहल होता है बच्चों। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, होता है रिएक्टिफाइड अल्कोहल। क्या होता है बच्चों, नंबर 2 पे, इसके बाद क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल। ये होता है रेक्टिफाइड, होता है भाई संपीड़ित शराब। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में सम संपीड़ित शराब, यानी जो ठेके पे दारू मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड अल्कोहल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 55% तो क्या होता है भाई, इथेनॉल होता है, और प्लस 45% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। क्या होता है इसमें, इथेनॉल होता है, और इसमें क्या होता है, वाटर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो रासायनिक फार्मूला क्या होता है भाई, CH3C2OH। ये क्या होता है बच्चों, इथेनॉल का रासायनिक फार्मूला होता है। नहीं ओल लग गया है, नहीं OH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। और प्लस वाटर का आपको पता है रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2O। जब ये बनता है तो हमारे पास क्या बनता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल बनता है। तो इसके बाद एक और है भाई, एक है डी नेचुरेशन एसिड भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, तीसरे नंबर पे है डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन, दिखाई दे रहा है, डी नेचुरेशन अल्कोहल। ये होता है डी नेचुरेशन अल्कोहल होता है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास इथेनॉल और मिथेनॉल और प्लस पायरिडिन, पायरिडिन एक क्या है, टॉक्सिक है, यानी एक जहरीला पदार्थ होता है। जो तीनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन अल्कोहल। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, एक तो हमारे पास होता है CH3CH2OH, ये होता है। और एक हमारे पास होता है CH3OH, और प्लस में क्या होता है बच्चों, पायरिडिन, पायरिडिन, PRIDINE, पायरिडिन। यानी अगर तीनों चीज मिल जाती है तो ये क्या होता है, डीनेचुरेशन अल्कोहल हो जाता है। जो ये क्या होता है भाई, मिथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, ये एक टॉक्सिक है, जो एक जहरीला पदार्थ होता है। ये तीनों चीज मिल जाती है
तो क्या होता है, डीनेचुरेशन अल्कोहल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जहरीली शराब भी बोल सकते हैं। जब कभी शादी में यूज करते हैं तो कच्ची शराब बोल सकते हैं इसको भाई। जब कोई भी, जिस लड़के की शादी हुई है, लड़की की शादी, उसके परिवार वाले क्या है, कच्ची शराब निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ठीक है, अल्कोहल। उसमें क्या है भाई, ये नहीं पता कितनी मात्रा में इथेनॉल है, कितनी मात्रा में इथेनॉल है, और इस तरह क्या उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीनेचुरेशन बोल सकते हैं। जब क्या है, जहरीली शराब ऐसे बनती है जब हम इथेनॉल को बार बार गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या है, जब इसके कार्बन, एक कार्बन क्या इसमें से गायब हो जाता है और सिंगल कार्बन में आ जाता है, और ये क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। तो मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एक जहरीली शराब बोलते हैं बच्चों। तो ये थी डीनेचुरेशन अल्कोहल। तो नोट करके देखना, तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो आपने क्या करना है, जिसमें 100% क्या हो, अल्कोहल हो। रेक्टिफाइड क्या होता है, जिसमें 55% इथेनॉल हो और 45% क्या हो, वाटर हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड अल्कोहल बोलते हैं। और डीनेचुरेशन अल्कोहल क्या होता है भाई, जिसमें इथेनॉल और मिथेनॉल प्लस में पायरीन, दो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन अल्कोहल बोलते हैं। ये था आपका भाई एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट एसिड हमारा कौन सा है बच्चों, कार्बनिक एसिड। क्या बच्चों, कार्बनिक एसिड। 10 नंबर पे हमारा क्या है, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड में क्या होता है, कार्बनिक एसिड का आपको फार्मूला पता ही होगा। केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2CO3 बच्चों। इसको बोलते हैं हम कार्बनिक एसिड। जो कार्बनिक एसिड होता है कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये मिलता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक में। जैसे आपने कोका कोला पीते हो, या ड्यू पीते हो, या स्प्राइट पीते हो, ये जितने भी क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। और सॉफ्ट ड्रिंक में किसका उपयोग होता है, इसका, कार्बनिक एसिड का। कार्बनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2CO3। यानी किस मिलता है बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक में। बिल्कुल आसान सा है और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम पेपरों में। SSC GD में आया था पीछे श्री, तो उसने पूछा था कार्बनिक एसिड कहाँ उपयोग होता है, तो किस में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में। या इसको पूछा था सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, तो आपको बताना है कार्बनिक एसिड बच्चों। तो ये तो थे हमारे पास एसिड भाई। आज चलते हैं हम नेक्स्ट बेस पर, या जो बेस हमारे इंपॉर्टेंट बेस है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट पेज चल लेते हैं हम। अब हमारा क्या होगा भाई, बेस। बेस मीन्स क्या होता है भाई बच्चों, अक्षार। अक्षार, आपको पता है कि बेस क्या होते हैं, ये क्या होता है बच्चों, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था, बेस और एसिड की परिभाषा मैं दे चुका हूं, तो आप पीछे जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं पूरा अक्षार और बेस के बारे में। तो अक्षार कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं अक्षार बताता हूं आपको। फर्स्ट नंबर पे ZNO। ZNO क्या होता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं भाई, जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ZNO को जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, जिंकाइट भी बोलते थे इसको बच्चों। क्या बोलते हैं, जिंकाइट। इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको जिंकाइट बोलते हैं। एक नाम और इसका बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, फ्लोर ऑफ जिंक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, फ्लोर ऑफ जिंक। फ्लोर ऑफ जिंक क्या बोला जाता है बच्चों, फ्लोर ऑफ जिंक। यानी जिंक ऑक्साइड के 3 नाम है हमारे पास। एक जिंक ऑक्साइड तो केमिकल नाम हो गया इसका, इसको जिंकाइट बोलते हैं, और इसको फ्लोर ऑफ जिंक भी बोलते हैं बच्चों। अब ये यूज कहाँ पे होता है बच्चों, यूज होता है जो हमारे पास घरों में क्रोकरी होती है, जैसे प्लेटें होती है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, उसमें, उस इंडस्ट्री में इसको क्या है, यूज किया जाता है अक्षार को। तो उसका कहाँ पे होता है बच्चों, यूज। यूज कहाँ पे होता है भाई, इसको बोलते हैं सिरामिक इंडस्ट्री भाई। सिरामिक इंडस्ट्रीज।
एक नंबर पे ये है भाई। इसके बाद इसको क्या करते हैं भाई, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है या किसी नौजवान ने अपने दांत निकलवा लिए, वह खराब हो जाते हैं, निकलवा कर दूसरे दांत लगवाते हैं, नकली दांत लगवाते हैं, आर्टिफिशियल टीथ बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता है। किस में होता है? आर्टिफिशियल टीथ बनाने में। आर्टिफिशियल टीथ। किस में यूज होता है भाई? आर्टिफिशियल टीथ में। एक सिरामिक इंडस्ट्री में होता है, और एक इसमें यूज होता है बच्चों आर्टिफिशियल टीथ, यानी कृत्रिम दांत बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहना दोस्तों, ठीक है। अपने सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको बार बार बुक या यू वीडियो देखनी ना पड़े। और एक बार आपने अच्छे से नोट्स बना लिया तो नोट्स को बार बार पढ़ते रहे। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कोई टीचर नहीं बताया बच्चों, मैं पूरे गहराई से आया एक एक बातें आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। इसके बाद हमारा ये हमारे बॉडी में मिलता है, सॉरी दोस्तों, ये हमारे बॉडी में मिलता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है हमारे बॉडी में? हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो इम्यूनिटी पावर में, ये हमारे क्या करता है बच्चों? इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर में भी क्या है? पाया जाता है। एक तो इम्यूनिटी पावर में बच्चों, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में काम आता है। एक लार में सलीवा, लार, लार में पाया जाता है। एक पसीने में पाया जाता है, स्वीट, स्वीट में पसीना, ये लार में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है। और टीयर्स में पाया जाता है, वो साल्विया में पाया जाता है भाई, ठीक है। एक इंसुलिन में पाया जाता है, एक टीयर्स आंसू में पाया जाता है, और एक इसमें इंसुलिन में मिलता है। ये नोट कर लेना बच्चों, कहाँ कहाँ मिलता है? इम्यूनिटी पावर में, लार में, और स्वीट पसीने में, टीयर आंसू में, और इंसुलिन में मिलता है। ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड एक ऐसा अक्षार है जो हमारे बॉडी में मिलता है। तो नोट कर ले बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर पे हमारा बेस कौन सा बच्चों? MgOH2। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने पहले बताया था इसका नाम। ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसका बताया था, ये क्या होता है? एक क्या होता है बच्चे? एंटा एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? जब हमारे शरीर में क्या एसिडिटी बन जाती है तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये किस किस में मिलता है बच्चों? ये क्या होता है? एक तो एंटा एसिड या एंटी एसिड बोल सकते हो, ठीक है। एंटी एसिड होता है, किसमें मिलता है बच्चों? इनो मिलता है, और एक डाइजिन नामक टैबलेट मिलता है। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल से जाते हैं, तो इनो और डाइजिन नामक टेबलेट में पाया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं, दूधिया पदार्थ बोल सकते हैं, यानी दूधिया रंग का क्या, मैग्नीशिया। तो ये तो हमारे पास 2 नंबर पे भाई। 3 नंबर पे चलते हैं हम। 3 नंबर पे हमारे पास कौन सा है? CaO। ये सबने सुना हुआ नाम है, देखा हुआ भी है। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत ही काफी बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। हरियाणा HSSC में इसको काफी बार पूछा जा चुका है। इसके नाम आगे पीछे करके पूछा गया है, और SSC GD में और अग्निवीर में भी पूछा जा चुका है इसका प्रश्न। RRB रेलवे में पूछा गया बच्चों, RPF में पूछा जाता है, SSC GD में पूछा जाता है, SSC CHSL में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन है, ये बार बार आता है और इसका आगे पीछे नाम करके बोला जाता है। तो इसका ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? हर बार पूछा जाता है, ये सिंपल सा है, लेकिन काफी बच्चों को क्या है, टेढ़ा मेढ़ा पूछने से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो देखो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम चूना बोलते हैं भाई, लाइम, यानी चूना। चूना बोल सकते हैं, LIME, लाइम चूना बोल सकते हैं। और किसको क्विक क्विक लाइम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम। ये 2 नाम ऐसे हैं, एक तो चूना बोल सकते हैं और एक क्विक लाइम बोल सकते हैं, और उसको कैल्शियम ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। अब बोले चूने का फार्मूला बताओ, चूना का फार्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्विक लाइम का फार्मूला बताओ, बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। एंड आगे पीछे करके इसको पूछा जाता है बच्चों, ठीक है? और ये यूज कहाँ पे होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ पे होता है? मोस्टली किसमें होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज कितना होता है? 60 से लेकर 70% इसका यूज होता है। अगर 70% ज्यादा करते हैं, 70% से मोर देन 70%, मोर देन 70% यूज इन सीमेंट। अगर हम 70% यूज करते हैं सीमेंट में, तो क्या हो जाता है? क्रैकिंग और शुरू हो जाएगी सीमेंट में, क्रैकिंग, क्रैकिंग होने लग जाएगी सीमेंट में। अगर हम इस सीमेंट में कितना यूज कर देते हैं, 70% से ज्यादा यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट में, तो जो सीमेंट है हमारी, वो क्या है, दरारें पैदा करना शुरू कर देगी, यानी अच्छे से ज्वाइंट नहीं करेगी, और क्या उसमें दरार फैलना शुरू हो जाएगा। और अगर हम 60% से कम कर देते हैं यूज, लेस देन 60%, अगर हम 60% से कम यूज कर रहे हैं, तो ज्वाइंट अच्छे से नहीं करेगी, अच्छे प्रकार से हमारे क्या है, जो मकान नहीं बनेगा, यानी जो चीज को हम जोड़ रहे हैं वो अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा। तो हम 60 और 70 के बीच में क्या है, इसको यूज करते हैं, ताकि हमारे जो सीमेंट है एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो ये था हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? जब हमने पता है कि जब हमारे पास एसिड रेन होती है, एसिड रेन होने के बाद हमारे खेतों में क्या है, अम्लता बढ़ जाती है बच्चों। क्या हो जाता है? एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका यूज करते हैं बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो जब खेतों में क्या है, ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए क्या है, हमारे को इसका उपयोग किया जाता है, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का।
तो लिखो भाई, जब दिखाई दे रहा है, जब सोयल, चलो हिंदी में लिख देता, जब मिट्टी में अम्लता ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो अम्लता को कम करने के लिए, अम्लता को कम करने के लिए CaO का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जब मिट्टी में अम्लता ज्यादा हो जाती है तो अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, CaO का उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, उसको छिड़कते हैं मिट्टी में। अब जब हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है बच्चों, ये तो अम्लता ज्यादा होगी, जब कभी कभी खेतों में नमी के कारण नूनी बन जाती है, नूनी का मतलब क्या है, नमक सा टाइप का दिखाई देने लग जाता है ऊपर परत पे, जो मिट्टी का सरफेस होता है उस सरफेस पे क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर की क्या है, एक नमक का सतह ही बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अक्षारीयता। क्या बोलते हैं उसको, अक्षारीयता, उसको बेसिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी की अक्षारीयता को कम करने के लिए कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम स्पेलिंग देखना बाजी बच्चा, जिप्सम का उपयोग करते हैं। जब मिट्टी की अक्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, जिप्सम का उपयोग करते हैं। और जिप्सम का अपने पता होगा क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला कॉपर सल्फेट 2H2O बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई, जिप्सम का है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टू रिमूव द बेसिसिटी ऑफ सोयल एंड यूज जिप्सम। तो ये था हमारा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बेस, हमारा कौन सा है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है नाम इसका। और इसको क्या बोल सकते हैं, भुजा हुआ चूना बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम इसका क्या होता है, भुजा हुआ चूना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेक्ट नियम, सिलेक्ट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछता है एग्जामिनर। जो भी एग्जाम देते हो लगभग इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता हमारे पास, तो अच्छे से नोट कर लेना ये भुजा चूना का रासायनिक फार्मूला और चूना का ओ रासायनिक फार्मूला।
और चूना पत्थर अलग होता है बच्चों। चूना पत्थर अलग होता है, चूना अलग होता है, चूना पत्थर अलग होता है, भुजा हुआ चूना अलग होता है। तभी तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे इधर से, ठीक है। तो स्लैग लाइम बोलते हैं, इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, चूने का पानी, पानी, चूने का पानी बोलते हैं, लाइम ऑफ वाटर बोलते हैं बच्चों, ठीक है, लाइम ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लाइम ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, चूने का पानी। नेक्स्ट भाई, ये चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, जैसे हम चूना, हमारे पास बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें पानी डालते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में क्या है, हीट निकलती है बच्चों, क्या निकलती है, हीट। आपने देखा होगा जब उसमें चूना डालते हैं तो भाप से निकलती है, यानी गर्म हो जाता है, हाथ को जला देता है और जलन होती है, तो इसका बोलते हैं हीट निकलती है बच्चों, ठीक है। तो ये थी केमिकल रिएक्शन, इसके बच्चों पूरी करनी भी आ जाती कभी कभार, ठीक है। तो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका यूज क्या होता है, यूज क्या होता है बच्चों, यूज किस में होता है, एक तो होता है व्हाइट वाश में, व्हाइट वाश, जब हम सफेदी करते हैं घरों में तो उसमें यूज होता है। दूसरा होता है ईट खाने में, जब कोई भी, आपने देखा हो कोई नौजवान या बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, खाता है क्या, चूना खाता है, यानी जो 10-15 रुपए का वो आता पैकेट आता है, उसमें तम्बाकू आता है, तम्बाकू में चूना मिलाते हैं, तो चूना ही कौन सा होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, ठीक है, भुजा हुआ चूना बोलते हैं, वो मिला के उसमें खाता है, ईटेबल होता है, ठीक है, खा सकते हैं इसको। और लेकिन अकेला ये नहीं खा सकता बच्चों, ये नहीं खा सकते आप, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं खा सकते, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप खा सकते हैं। तो व्हाइट वॉश हो गया और ईटेबल, यानी ईट खाने में काम आता है बच्चों, ठीक है। जब आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा कि व्हाइट वॉश 3-4 दिन के बाद क्या है, शाइनिंग देता हमारे को। जब हम घर में व्हाइट वॉश कर देते हैं तो 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन तो हमारे को शाइनिंग आ नहीं रही, शाइनिंग कब आती है, 2 या 3 दिन के बाद। क्या होता है भाई, व्हाइट वॉश 2 से 3 दिन के बाद क्या है, बाद क्या चमकती है, क्या है, 2 से 3 दिन के बाद क्या है, चमकती है। ये चमकने के बाद क्या रीजन होता है चमकने का, जब हमारे पास ये बन जाता है, ये बनने के बाद जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है भाई, CO2 प्रेजेंट होती है, क्या होती है, CO2 प्रेजेंट होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये एक चूना पत्थर में तब्दील हो जाता है। चूना पत्थर क्या होता है, चमकीला होता है, शाइनिंग देने वाला होता है। तो देखो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिल जाता है, तो क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और जो H2O है क्या है, इवापोरेट हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, चूना पत्थर होता है। क्या होता है बच्चों, चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, संगमरमर का फार्मूला भी क्या होता है, ये चूना पत्थर होता है। क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर। क्या होता है बच्चों, ये चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है बच्चों, चमकीला। आपके इधर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, अगर साथ साथ नोट करोगे। चूना पत्थर कैसा होता है, चमकीला होता है। चूना पत्थर का फार्मूला क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों, ठीक है। चूना पत्थर बनता कैसे है, जब एनवायरमेंट CO2 प्लस भुजा हुआ चूना मिल जाता है तो क्या होता है, चूना पत्थर बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, NaOH। क्या है नेक्स्ट, NaOH।
5 नंबर पे हमारा क्या बच्चों, NaOH, ये है। आज मैं पूरे ये अक्षर करा देता हूँ बच्चों, ठीक है, जो मेन है। ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 14 होती है बच्चों, क्या होती है, 14। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस किसके काम आता है, ये आता है हार्ड साबुन बनाने के लिए। यूज किस में आता है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें बनाने का काम आता है हार्ड सोप बनाने में। हार्ड सोप, हार्ड सोप बनाने में। और हार्ड सोप कौन सी होती है हमारे पास, कपड़े साफ करने वाले, कपड़े साफ करने की साबुन। क्या होता है बच्चों, कपड़े साफ करने की साबुन बनती किससे, NaOH से। क्योंकि ये क्या होता है, चिकने होते हैं, और साबुन क्या होती है, चिकनी होती है। ये था स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद आता भाई पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। 6 नंबर पे हमारा कौन सा है, KOH। KOH क्या होता है भाई, पोटाशियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों। क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद क्या होता है, ये किस में यूज होता है, ये क्या सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे जो नहाने की साबुन बनाने में यूज होता है। ये किस में होता है, बाथ साबुन, बाथ सोप। ये किस में यूज होता है हमारे बच्चों, क्या बनता है इससे, नहाने का साबुन। क्या बनता है, नहाने का साबुन। ये हमारे पास क्या था भाई, नहाने का साबुन बनाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, नहाने का साबुन बनाता है। और NaOH क्या बनाता है, हमारे पास कपड़े धोने का साबुन बनाता है। तो दोनों क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनकी पीएच वैल्यू हाई होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, यानी प्रबल अक्षार। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, प्रबल अक्षार। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल अक्षार। ये क्या होते हैं बच्चों, प्रबल अक्षार। थोड़ा सा स्पेस कम है, प्रबल अक्षार। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH क्या दोनों एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये हमारे पास 6 मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षर थे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिस थे। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं साल्ट पे। हमने एसिड और बेस कर लिया है, अब चलते हैं साल्ट पे। साल्ट क्या होता है बच्चों हमारे पास, साल्ट, साल्ट क्या होता है हमारे पास, लवण होता है। क्या होता है बच्चों, लवण। इसको क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, लवण। जो मैंने बताया था कि लवण कब बनता है, पहले बताया था मैंने कि जब हम एसिड और प्लस बेस इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, साल्ट बनता है। और प्लस में H2O, यानी वाटर बोल सकते हैं, वाटर लिख देते हैं इसलिए। ये दो चीजें हमारे पास बनती, क्या बनती है, साल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस में वाटर। और साल्ट क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन होता है भाई, ठीक है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। तो क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। ये क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल साल्ट होता है। क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल साल्ट होता है। क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट। जैसे एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं आपको,
जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। NaOH ये भी क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या दे देते हैं, NaCl बनता है। और प्लस में क्या बच्चों, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। ये क्या हमारे पास एक साल्ट है, क्या एक साल्ट है, यानी नमक का फार्मूला हो गया, यानी एक साल्ट है। ये क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। और इसकी पीएच वैल्यू क्या बच्चों, पीएच वैल्यू कितनी इसकी, 7। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल साल्ट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल साल्ट। ये साथ साथ में नोट रख कर करते रहना बच्चों, ठीक है। साल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट प्लस में वाटर बच्चों। तो हमारे पास है HCl और NaOH, क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या बना देते हैं, एक न्यूट्रल साल्ट बना देते हैं। और प्लस में क्या है, H2O, यानी जो पानी है, पानी हमारे को दे देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। और उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7। जब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, 3-4 चीजें लेते हैं, उनमें देखते हैं क्या क्या होता है। पहले बताया था मैंने कि न्यूट्रल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट में क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, तो क्या हो जाए, क्या बनेगा, NeUTRAL, न्यूट्रल साल्ट बनेगा बच्चों। और प्लस में क्या हो जाएगा, वाटर। ये मैंने पहले एग्जांपल दिया, ठीक है। सेकंड पे क्या बनेगा बच्चों, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए और वीक बेस मिल जाए। जब हमारे पास क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए प्लस में वीक बेस मिल जाए, तो जो न्यूट्रल साल्ट होगा, ये क्या होगा, ये जो न्यूट्रल साल्ट है, मैंने इसमें बता दिया न्यूट्रल साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी बच्चों, 7 होगी। क्या होगी, 7। और इसमें मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की हमेशा पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 7 से कम होती है। स्ट्रॉन्ग की वैल्यू बताया मैंने, 0 से लेकर 3.5 तक क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, वीक बेस क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 से लेकर 10 के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं, वीक बेस। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा, ये प्रभाव छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी बच्चों, पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, यानी 7 से कम होगी इस साल्ट की। न्यूट्रल साल्ट की वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पोजीशन क्या होती है बच्चों, जब हमारे पास क्या है बच्चों, वीक एसिड मिल जाए हमारे को, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए हमारे को, तो किस प्रकार का साल्ट बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा न्यूट्रल साल्ट प्लस में वाटर। और इस न्यूट्रल साल्ट की मैंने बताया था कि जब वीक एसिड है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो मान लो दो दो इंसान है, एक कमजोर इंसान है, एक ताकतवर इंसान है। तो ताकतवर इंसान क्या है, कमजोर व्यक्ति को क्या है, दबोच चलेगा, इसको पटक नहीं दे देगा। तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या इसको पटक नहीं दे देगा। और इसकी न्यूट्रल साल्ट की क्या है, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ज्यादा। जब हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों, जब हमारे पास दोनों चीजें एक जैसी मिल जाए हमारे को, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो क्या देगा हमारे को बच्चों,
न्यूट्रल साल्ट और प्लस में वाटर। और जो इस न्यूट्रल साल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी बच्चों, क्या होगी, वो 7 के इक्वल होगी। क्या होगी बच्चों, 7 के इक्वल होगी। तो ये थे साल्ट की 4 कंडीशनें बच्चों। ये तुम्हारे पेपर में पूछ सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो जो न्यूट्रल साल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल साल्ट की वैल्यू कितनी होती है, या 7 से कम होती है। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। जब वीक बेस और वीक ही एसिड होते हैं तो क्या हो जाती है, वो एक न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। न्यूट्रल साल्ट की वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू वो 7 होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल साल्ट के बारे में और जानकारी दूंगा, कितने कौन से साल्ट है उनके बारे में गहराई से बताऊंगा दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता लगे किस बच्चे ने मेरा हौसला बढ़ाया है, कैसी क्लास लगी आपको। तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।